गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछली क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। और हम लोगों ने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और हम लोगों ने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, मीन्स द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। छात्रों, हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 3500 ईसा पूर्व में विकसित होना शुरू हुई, अराउंड 3500 ईयर्स बीसी। और ये जो सभ्यता है ये लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 2600 ईसा पूर्व तक के काल में जो थी ये अपने प्रारंभिक चरण में थी, यानी कि अराउंड 3500 BC टू 2600 BC दिस सिविलाइजेशन वाज इन इट्स इनिशियल फेज, यानी in the phase of coming into existence. So around 900 years जो है ये जो सभ्यता है ये अपने विकसित अवस्था में थी, अपने विकसित हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व, यानी अराउंड 2600 BC टू 1900 BC दिस सिविलाइजेशन वाज इन इट्स मैच्योर फेज, यानी कि इस समय में ये जो सभ्यता थी ये अपने पूर्णतः विकसित अवस्था में थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के बाद में, यानी आफ्टर द 1900 AD BC दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइन, यानी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। एंड व्हाई दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू डिक्लाइन? सो देयर आर मेनी हिस्टोरियंस हु हैव गिवन डिफरेंट रीजंस रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करते हैं। तो छात्रों, आज की क्लास में हम लोग यही बात करेंगे कि हाउ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। तो छात्रों, अगर हम पहले कारण की बात करें, जो सिंधु सभ्यता के पतन का जो पहला कारण था वो था कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जैसे मार्टिन व्हीलर हो गए या गॉर्डन चाइल्ड हो गए, ये लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द आर्यन इन्वेजन्स। एक थ्योरी है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं जैसे मार्टिन व्हीलर, जिसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि जो आर्यों का आक्रमण था, आर्य समुदाय जो भारत में आया वो इस सभ्यता के पतन के पीछे एक कारण था। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कारण ये है कि इसको प्रूफ नहीं किया जा सका है। मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जो एग्जाम्पल देते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे अगर हम ऋग्वेद को पढ़ें तो ऋग्वेद में देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसे युद्धों के बारे में बात की गई है जो कि आर्य एवं अनार्य जातियों के बीच में, यानी कि आर्यंस एंड नॉन आर्यंस के बीच में वार की बात करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर दशरहा के युद्ध की बात करते हैं, यानी 10 राजाओं का युद्ध। तो ये जो दशरहा की युद्ध था ये बेसिकली लड़ा गया था 5 आर्य और 5 अनार्य जातियों के बीच में। तो इस अनार्य जो जातियां हैं उनको ऐसा माना जाता, मार्टिन व्हीलर ने माना है कि जो अनार्य जातियां थी ये बेसिकली हड़प्पन सभ्यता के से जुड़े हुए जो लोग, जो अलग अलग जो ग्रुप थे उनका एक ग्रुप था जो कि आर्यों के साथ लड़ा था। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का ये कहना है कि ऐसा कोई क्योंकि आर्यों का जो आगमन है भारत में, व्हेन द आर्यंस केम इनटू इंडिया, सो द टाइम पीरियड इज अराउंड 1500 BC। और ये जो सभ्यता है ये उससे पहले ही पतन की अवस्था में चली गई थी। तो इसलिए कुछ इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार जो हैं ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद साथ में दूसरा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को, यानी कि कुछ प्राकृतिक जो परिवर्तन हुए समाज में, जो एक इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हुए उनको माना जाता है। जैसे फेयरचाइल्ड महोदय हैं वो ये मानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि नदियों का सूख जाना या फिर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये एक कारण था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का। तीसरा जो कारण है वो माना जाता है फ्लड, यानी कि नदियों में बाढ़ आई होगी, ऐसा माना जाता है। जैसे इतिहासकार जैसे MR साहनी और इसके बाद फिर रॉबर्ट L रैंके हैं, इन लोगों का ही मानना है कि जो नदियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी या फिर और जो व्यास नदी है, रावी है, चिनाब है, जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो कि इस पूरे क्षेत्र में इनका फ्लो था। तो ये पूरी नदियां, इनमें ऐसी बाढ़ आई होगी और बाढ़ के कारण ही ये सभ्यता जो है वो डिक्लाइन कर गई होगी।
कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए हैं मोहनजोदारो साइट पे जो बाढ़ के आने का रेफरेंस भी देते हैं। तो ये एक कारण भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक बाढ़ आई होगी, यानी फ्लड आया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लड दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। इसके अलावा छात्रों अगर हम दूसरा कारण बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इस सभ्यता के डिक्लाइन के पीछे एक जो ट्रेड एंड कॉमर्स का एक जो डिक्लाइन माना जाता है वो एक रीजन माना जाता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो लोग जो बेबीलोनिया एवं अन्य जो समकालीन जो सभ्यताएं थीं और मेसोपोटामिया, इनके साथ ये लोग ट्रेड रिलेशन रखते थे। और इस समय आकर के कुछ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू द चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिससे कि एक इंटरप्शन हुआ। दैट इंटरप्शन अकर्ड बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम the people of Indus Valley civilization and the people of other civilizations, for example Mesopotamian and Babylonian। तो इस तरीके से हम देखते हैं साथियों कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कारण जो मानते हैं कुछ इतिहासकार, वो ये मानते हैं कि इनका जो एक आर्थिक स्ट्रक्चर है, जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो उसका डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट जो कारण दिया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो माना था डाइंग ऑफ घग्गर रिवर, यानी कि जो घग्गर नदी है उसका सूख जाना। तो घग्गर नदी या उसकी जो अन्य नदियां हैं उनमें कुछ ऐसे जो पानी का जो बहाव है उसकी कमी आई होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो कुछ ऐसे आज के टाइम में खोजें हुई हैं जो सिद्ध करती हैं कि सरस्वती नदी, जिसका कि ऋग्वेद में बहुत ज्यादा हमें वर्णन मिलता है, और उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में जो सरस्वती नदी थी वो काफी पवित्र नदी मानी जाती थी। और ये नदी आज के समय में सूख चुकी है, इसका कोई साक्ष्य आज के समय में नहीं मिलता है। ये माना जाता है कि ये नदी जो है, जैसे हम जब एग्जाम्पल देते हैं संगम की, तो हम बात करते हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आके मिलती हैं। तो जो सरस्वती है वो जमीन के नीचे चलती है, यानी कि ये एक तरह से सूख चुकी है, इसका अभी कोई हमें जमीन पे नदी नहीं दिखती है। लेकिन अभी कुछ रिसेंट कुछ डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो रही हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि जमीन के कुछ नीचे, जैसे हरियाणा का कुछ क्षेत्र है या हिमाचल का कुछ क्षेत्र है, यहाँ से कुछ ऐसे हमें नदी के बहाव का क्षेत्र पाया गया है। यानी कि जमीन के कुछ नीचे पानी के कुछ ऐसे सोर्स पाए गए हैं जो सिद्ध करते हैं कि हो सकता है कि ये जो सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र था वही रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि जो नदियों का सूख जाना, यानी कि नदियां किस तरह से एक तरीके से अपना जो एक पानी का जो एक रिसोर्स है वो खत्म हो गया होगा। तो ये एक कारण रहा होगा कि लोग जो है यहाँ से या तो डिस्प्लेस कर गए होंगे या इन्होंने अपना एक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या जो इनका सोशल स्ट्रक्चर है उसमें पतन हो गया होगा, जिस कारण इस सभ्यता का भी पतन हो गया होगा। तो साथियों ये कुछ कारण है, जैसा कि जलवायु परिवर्तन एक मैंने आपको बताया, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस थे, यानी कि सूखा पड़ा होगा उस समय, कृषि का जो एक डेवलपमेंट था उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा आई होगी, जल स्रोत जो है वो अपना जो रिलेवेंस है उस रिलेवेंस को ये लोग खो दिए होंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो नदियों का सूख जाना एक कारण था, यानी कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, सरस्वती नदी जैसी नदियां थी, इनमें पानी कम हो गया, जिस कारण की ये सभ्यता के लोग किसी और क्षेत्र में पलायन कर गए होंगे। इसके अलावा वनों की कटाई हम देखते हैं, जो नेचुरल एक रीजन है, इन्वायरमेंटल जो रीजन है उसमें ये आता है कि जो अधिक से अधिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। यानी कि जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनका काफी ज्यादा ये लोग दोहन करना शुरू कर दिए, और उस कारण भी इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि प्राकृतिक जो आपदाएं थी वो इसके कारण थी। तो साथियों अगर हम इस सभ्यता के पतन के कारणों को अगर हम कुछ पॉइंट वाइज अगर हम डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली कुछ थियरीज मानी जाती हैं। देयर आर सम थियरीज व्हिच एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल द आर्यन इन्वेजन थियरी, जैसे कि मार्टिन व्हीलर एंड गॉर्डन चाइल्ड इस थियरी को लेकर के आते हैं, जो ये बोलते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण था वो कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के पीछे। लेकिन इसको आधुनिक इतिहासकार बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं, और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एक अन्य कारण माना जाता है। फेयरचाइल्ड ने इस थ्योरी को दिया है कि जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुए, जो वातावरण में जो परिवर्तन हुए, वो इसके पीछे कारण थे। नेक्स्ट जो कारण है वो है चेंज इन रिवर कोर्स और लैम्ब्रिक,
तो ये सॉरी छात्रों, ये जो लैम्ब्रिक हैं, ये एच.टी. लैम्ब्रिक हिस्टोरियन है। ये थोड़ा सा पीपीटी बनाने में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो ये बेसिकली चेंजिंग इन रिवर कोर्स, यानी कि जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसमें परिवर्तन आया। इस थ्योरी को देने वाले जो डेल्स महोदय हैं, और इसके अलावा जो माधव स्वरूप वत्स हैं और एच.टी. लैम्ब्रिक, ये इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि नदियों के बहाव क्षेत्र में परिवर्तन आने के कारण ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। और एक स्टेन महोदय हैं, उनका ये मानना है कि रेनफॉल हुआ होगा, लो रेनफॉल, यानी कि बारिश की कमी हुई होगी। यानी जो बारिश उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी, तो उस समय बारिश पर्याप्त होती थी, और लोग बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा वगैरह या मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है, वहां पे हमें बहुत सारे, या फिर हम धोलावीरा की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें बहुत सारे ऐसे जो ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, या हमें पानी को संरक्षित करने का एक जो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर मिला है। तो ये लोग वर्षा के पानी पर बहुत हद तक निर्भर करते थे। लेकिन बारिश कम हुई होगी इस समय, जिससे कि इन लोगों का पास जो पानी की कमी है वो महसूस हुई होगी, और इस कारण ये लोग अपने स्थान से माइग्रेट कर गए होंगे। तीसरा जो कारण है वो फ्लड माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि फ्लड जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया, ऐसा माना जाता है। तो मैके हैं, ऐसा राव हैं और रॉबर्ट रेंके हैं, ये लोग मानते हैं कि फ्लड एक कारण था इस सभ्यता के पतन होने में। नेक्स्ट जो कारण माना जाता है वो है डाइंग ऑफ गगर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, यानी कि जो आर्द्रता है वो बढ़ गई होगी, और जो सिंधु नदी है, या जो गंगा नदी है, या जो सरस्वती नदी है, इनका एक तरह से पतन हो गया, या ये नदियां एक तरह से सूख गई, अपना अस्तित्व खो दी। एक कारण है छात्रों जो अन्य बहुत महत्वपूर्ण है वो है अर्थक्वेक। कुछ इतिहासकार जैसे रेंके और डेल्स महोदय ये ऐसा मानते हैं कि जो एक अर्थक्वेक आया, और इस अर्थक्वेक ने इस पूरे सभ्यता को पतन की तरफ आगे बढ़ा दिया। यानी कि जो इस समय के जो घर थे, यानी इस समय की जो बस्तियां थी, वो उनका एक तरह से पतन हो गया बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि जो भूकंप आया, भूकंप के कारण इसका पतन हो गया। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटीज मैंने आपको बताया ही है। हो सकता है कि इस समय बहुत ज्यादा बारिश हुई हो, या बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हो, या सूखा आया हो, ये इसका कारण हो सकता है। छात्रों, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि कुछ यहाँ पे कुछ बीमारियां ऐसी आई होंगी, कुछ डिजीज ऐसी आई होंगी जिनके कारण काफी ज्यादा संख्या में लोग काफी ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु होने शुरू हो गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जो एक डिजीज, ये भी एक कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का। तो छात्रों, ये कुछ ऐसी कारण हैं जिसके कारण कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो छात्रों, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम लोगों ने बात की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विकास हुआ वो बेसिकली 3 चरणों में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। पहला जो है वो अर्ली फेज है। अर्ली फेज में जो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपना विकसित हो रही थी, यानी कि लगभग अराउंड 3500 बीसी से लेकर के और 2600 बीसी तक ये जो सभ्यता है ये विकसित हो रही थी। इसका प्रारंभिक चरण माना जाता है, अर्ली फेज माना जाता है। एंड द सेकेंड फेज इज मेच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2600 बीसी टू 1900 बीसी। And the third phase is the later Harappan phase, and it is a decline phase also when this Harappan civilization started to decline. So all these things we have discussed. Now today we have also discussed that how this Indus Valley civilization declined. So छात्रों, I hope कि आप लोगों को ये टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इन तीनों ही वीडियोस को जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें कहीं कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम फिर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेरीज आएंगे उन सारी क्वेरीज को मैं डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को क्लेरिफिकेशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो छात्रों, ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।